Dear aspirants, welcome to our online education platform Career Makeup for Government Jobs. Today we are going to start your second lectures, our profit and loss. We have already discussed lecture 1 in which we have discussed basics points of profit and loss. तो आज जो हमारा आगे का रहेगा जिसमें हम पहले तो वही वाली चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाला है तो आज थोड़ा सा हम लेवल अप करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस को लेके, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने कल कुछ ट्रिक्स की थी, बेसिक सी ट्रिक्स की थी, ठीक है। उन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन हम आज फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर जो है वो आगे चलते हैं। जैसे मानो कि किसी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है 900, ठीक है, 900 आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है। उसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है भाई आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, प्रॉफिट ले लेते हैं हम 66 से ही 1/2% आपको जो है वो प्रॉफिट हुआ है। आपको कहा जाता है कि फाइंड करो कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। इस तरह से अगर आपके क्वेश्चंस आता है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको सीधे नहीं पूछे जाएंगे, तो ऐसे कहा जाएगा कि एक जो शॉपकीपर है वो परचेज करता है कोई आइटम 900 की, बट उसको आगे बेचने पर उसको 66 से ही 1/2% का जो है वो लाभ होता है। और अगर आपको क्या बताना, फाइंड आपको सीपी बतानी है। देखो यहाँ पे आपको 66 2/3 ये परसेंटेज होती है एग्जैक्ट जो है ये, क्योंकि 33 से ही 1/3 का जो है वो डबल होता है ये, ठीक है। अब देखो आपको सबसे बड़ा जो टारगेट पॉइंट जो है वो आपको क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन में आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि सर हमें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आपको टारगेट करना है इस चीज को। देखो 66 से ही 2/3 जो है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 33 से ही 1/3% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो वो है आपकी 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, इज़न्ट इट। तो इसका डबल 66 से ही 2/3 है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 66 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2/3 होनी चाहिए, ठीक है ना, ऊपर वाला डबल होगा, ठीक है जी। या तो मैं आपको निकालना भी सिखा लेता हूं, 66 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। इसमें देखो क्या क्या आ रहा, मैं इसको करूं 50 प्लस 16 से ही 2/3%, 50% प्लस 16 से 2/3%। ऐसे अगर ना पता हो हमें किसी चीज का निकालना हो तो उस समय हम क्या करेंगे, 50 की 1/2 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 16 से ही 2/3 किसकी होती है, 1/6 की होती है ना। तो यहां पर क्या करोगे आप, एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 3 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 + 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 4/6, तो 2 2 जा 4 2 3 जा, तो फिर से 2/3 आ गई ना फ्रैक्शन वैल्यू। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो जिसका आपको पता, बट आपको ये चीजें कुछ याद रखनी है। देखो मैं अब यहाँ पे सिंपली निकाल दूंगा, मैंने क्या कहा था कि नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट ही हो सकता है या लॉस हो सकता है, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में क्या करना है कि आप सीपी लिखो और यहां पे आप लिखो एसपी। सीपी आपके पास कितना है, अभी सीपी आपने कितना निकाला, आपके पास सीपी 3 है ना, और प्रॉफिट हुआ तो सीपी में ये 3 + 2 हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये 5 हो जाएगा, मतलब एसपी आपके पास 5 है। आपको सीपी आपका 3 निकला, ठीक है। एक्चुअल में आपके पास क्वेश्चन में कितना है, 900 है, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 300 से, ठीक है, 300 से मल्टीप्लाई किया 900 आया। यहां भी 5 ना होते हुए इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 300 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1500। इसका मतलब जो आपका एसपी है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कल हमने ये चीजें डिस्कस की थी, तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए तो आप आसानी से इसको जो है वो निकाल सकते हो। तो बढ़ते हैं आज आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ लेवल अप करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ ही रहा होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि हम मैथमेटिक्स को बड़ा बेसिक लेवल से कर रहे हैं,
ठीक है, जो बच्चे काफ़ी वीक होते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैं उन लोगों को भी दिमाग में रखता हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस कहता है, क्वेश्चन आज का नंबर 2, एन एक आइटम है आपके पास, एन आइटम सोल्ड, कितने की सोल्ड की? एट RS 46,000 की, ठीक है, 46,000 की जो है वो सोल्ड की, एंड मेड अ प्रॉफिट, हमें उसको बेचने पर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब 15% हमें उसको बेचने का लाभ हुआ। तो सिंपल से क्वेश्चन में दिया हुआ कि फाइंड करो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, फाइंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होगी। तो यार इसको एक दो मेथड से आप आसानी से कर सकते हो, वैसे भी 15% दिया हुआ। देखो मैंने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले टारगेट किसको करना है? परसेंट को, इसी की फ्रैक्शंस निकालनी। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो सिंपली है, हमें नहीं याद पता तो 15/100 कर दो ना, कोई बटे में तो है नहीं, पॉइंट्स में तो है नहीं जो आपको निकलेगी नहीं, ठीक है, 100 कर दिया। तो कितने से जाता है ये, कितने से 100 जाता है भाई, कितने से जाता है ये जाएगा आपका 24 से, 25 जा और 3 जा, तो मतलब 3/20 आएगी, ठीक है भाई, 3 5 जा 15 और 25 जा 100। तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। अगर हम क्वेश्चन के बेस पर करेंगे तो मैंने एक और मेथड बताया था आपको, ठीक है, पहले निकाल लेते सीपी और एसपी। मैंने आपको कहा सीपी हमेशा नीचे वाला होता है, तो सीपी कितना आ गया? 20। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट 1, हाँ प्रॉफिट हुआ तो 20 में 3 ऐड हो जाएगा, अगर प्रॉफिट ना हो तो 3 माइनस होगा, तो हमारे पास एसपी कितना आ गया? 23 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है? सोल्ड, मतलब सोल्ड आपको दे रखा है, एसपी दे रखा है। आपके पास 23 ना होकर 46,000 है, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया होगा? ऑब्वियसली 2 से 46 होता तो 2 20 से करेंगे तो नहीं बनेगा, 230 होगा, 2330। तो इसको करते हैं हम 2000 से, हाँ 2000 से करेंगे तो 46 आएगा। इधर भी 20 ना होते हुए इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई करो, 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 40,000 आएगा। तो आसानी से आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। वो एक और मेथड मैंने आपको बताया था कि भाई जिनको ये मेथड नहीं समझ आया होगा, ऐसा तो है नहीं भाई नहीं समझ आया हो, भाई उनके लिए देखो आपके पास सीधा सॉल्यूशन में सीधा क्या करना आपने, सीपी कितना है, मतलब कॉस्ट, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास? 46,000, ठीक है भाई। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, और जो निकालना उसको मल्टीप्लाई में ले लो भाई, जिसको निकालना उसको मल्टीप्लाई में ले लो। बड़ा सिंपल सा मेथड भी बताया था मैंने, जो है उसके नीचे जो आपके पास जो आपको दिया हुआ और जो आपने बनाया, ठीक है। यहाँ पे 23 बन जाए, 23 22 से जाएगा तो कितना आ गया? 46। तो 2000 को मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ तो 2 दूना 4, मतलब 4 2 जा 4, तो आगे 0 है 40,000। तो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अ वेरी सिंपल मेथड, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में। तो बढ़ते हैं जल्दी से आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है भाई आपका? भाई अगर आपके लिए लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो कि सर ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास भी दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा हटके है इससे। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है। क्या कहता है? एन आइटम वाज बोट फॉर RS। एक कोई चीज हमने खरीदी 15,000 की, मतलब 15,000 की खरीदी और उसको बेचा, एंड सोल्ड फॉर RS। कितने का बेचा? 18,000 का बेचा, है ना। कोई चीज 15,000 की खरीदी हमने और 18,000 की बेची। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे इसमें ज्यादा दिमाग निकाल। फाइंड प्रॉफिट परसेंट।
आपने इसका क्या फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखो इसको आप चाहो तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, दो मेथड से। अब देखो 15,000 की आपने खरीदी और बेची कितने की, आपने 18,000 की। सीधा पहले प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 18,000 माइनस 15,000। ठीक है, बचा कितना आपके पास, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब आपने निकालना प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना हो पहले लिख लेता हूं, प्रॉफिट हुआ आपके पास 3,000 रुपए का। ठीक है, 3,000 का, बट क्वेश्चन में आपको पूछा प्रॉफिट नहीं पूछा है, बट आपको क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऐसे परसेंट करके डाल दो। ठीक है, तो वो होता है आपका जनाब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। ठीक है जी, अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ, 3,000 बटा 15,000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, ये जीरो कट गया, 15 दूने 30, मतलब दो और ये जीरो बच गया, तो आगे आपके पास 20% का फायदा हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो ये तो वैसे बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आई होप कि आपको ये समझ आ ही गया होगा। अब देख लो अगला क्वेश्चन भी आपका इसी के ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा। तो आपको भाई देखो, जिनको क्वेश्चंस आते हैं वो जल्दी से निकाल दें, और जिनको अभी भी समझ नहीं आई है तो वो फिर से समझ लें। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। एन आइटम वाज बोट फॉर RS, कितने की खरीदी, 24,000 की। कोई चीज हमने 24,000 की खरीदी एंड उसको बेच दिया, एंड सोल्ड फॉर RS 27,600 में हमने बेच दिया। आपको फाइंड करना, इसमें देखना आपने फाइंड प्रॉफिट हुआ। ठीक है, या तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट, या तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो या तो लॉस परसेंट। तो डायरेक्टली यहां पे दिख रहा है यार कि फायदा ही हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। 24,000 की कोई चीज खरीदी है तो बेची, इसको 26,600 में है, तो अल्टीमेटली यहां पे हमें प्रॉफिट ही दिखाई देता है। सिंपल सा मसला है, तो कर लो जल्दी से। प्रॉफिट कितना हो गया भाई, सीधा इसमें से आप पहले नंबर क्या कर लो, इसका माइनस कर दो। ठीक है, सीधी सी बात है, छोटा सा मसला है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, आप 27,000 में से माइनस करोगे इसको 24,000 को, तो कम से कम 3600 का आपको प्रॉफिट होगा, है ना। 36 का आपको प्रॉफिट होगा कितने में से, 24,000 में से, है ना। डायरेक्ट करो भैया, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आप छोटी छोटी चीजें थोड़ी ना निकालेंगे। ठीक है, सीधा माइनस कर दिया मैंने, जो पहले क्वेश्चन में करवाया था आपको। ये दो जीरो कट गए, ये जीरो और ये जीरो आपका कट जाता है। देखो अब किससे जाता है, अब 2 से 12 बार। ठीक है, 2 से 12 बार सीधा उड़ा दो ना यार, मतलब 12 5 जा 24 और 2 3 जा 36 12 जा और 36 12 3 जा 36 और 2 12 जा 24, मतलब 12 के टेबल से जा रहे हैं, ये 20 बच गया। तो यहां से 2 1 जा 2 15 जा, तो यहाँ 15 ही बचा, 2 जीरो कट गए। तो मतलब उस बंदे को कितना परसेंट फायदा हुआ, 15% का फायदा होता है इस चीज को बेचने पर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज की। थोड़ा सा अब क्वेश्चन जो है लेवल वाला आने वाला, अब थोड़ा मजा आएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाला है, अब क्वेश्चंस को निकालने का मजा भी कुछ और ही आने वाला है। देखिए भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट आंसर उतना ही प्यारा निकालेंगे हम। ठीक है, वो क्या आ रहा है, अब देखो, राम हैज बोट
राम हैज बोट अ वॉच, एक राम ने वॉच खरीदी 5000 की, है ना। आप में से कितने लोग अभी भी 5000 की वॉच पहनते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अब तो वैसे वॉच का जमाना भी नहीं रहा यार, फोन पे ही टाइम देखते हैं। ठीक है, मैंने फोन पे ही क्वेश्चंस जो है बना के लाए हुए हैं, है ना। तो पहले टाइम पे बुक्स लेके जाओ, क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या क्वेश्चंस डालने। अब जैसे मैं खुद अपने से बनाऊंगा ना तो टाइम लग जाएगा, फिर मैं सोचता रहूंगा। ठीक है, अब राम जो ने एक वॉच खरीदी 5000 की, और भैया बहुत चालू टाइप का बंदा है ये राम, ठीक है, एंड सोल्ड कर दी इसने अपने ही एक दोस्त को, सोल्ड इट टू शाम को बेच दी भैया, शाम को बेची इसने भाई, बंदे ने इसको 10% का चूना लगाया, 10% प्रॉफिट में बेची। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो राम ने एक वॉच खरीदी 5000 की, बेची शाम को 10% की, और ये शाम भी बड़ा खतरनाक प्रकार का इंसान है, तो शाम ने किसी और को चूना लगा दिया, शाम सोल्ड इट टू, किसको बेची, टू मोहन को, टू मोहन को इसने बेच दी। इसने सोचा यार मेरे साथ तो राम ने धोखा किया, मैं इससे करता हूं, एट इसने कितने में बेची, 9 से ही 1/11%, ठीक है जी, प्रॉफिट में। ठीक है, अब मोहन उठता है, मोहन बेचारा मेरे और आपकी तरफ शरीफ बंदा है। मोहन सोचता है बड़ी पहले महंगी पड़ गई, तो मोहन ने क्या किया, मोहन भी आगे बेचता, मोहन सोल्ड इट टू रोहन। ठीक है, किसको बेचता, रोहन को बेचता है एट 1/5। देखो मैं यहां पे परसेंट नहीं लगा रहा हूं, मतलब ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन गिवन है, यहां पे 1/5 में बेचता है, 1/5% के लॉस में बेचता, परसेंट में नहीं, लॉस में, 1/5 लॉस में बेचता है। अब आपने बताना है एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस रोहन बॉट इट। आपने बताना है कि रोहन ने किस प्राइस में इस वॉच को खरीदा होगा। देखो सिंपल सा मसला भैया, राम ने किसको बेची, शाम को बेची, मतलब 5000 की राम ने वॉच ली, उसने बेच दी किसको, शाम को बेची 10% के प्रॉफिट से। शाम ने आगे बेची किसको, मोहन को बेची, मोहन से उसने कमाए 9 से ही 1/11% कमाए। फिर बेचारा जो है आगे रोहन को बेचता है 1/5 के लॉस में। तो बताओ वो वॉच लास्ट में आपके रोहन को कितने में पड़ी होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कहता हूं ना, यहां पर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बोलो भाई, 1/10। और कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास, 9 से ही 1/11%। ठीक है, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भाई आपके 1/11 की है। देखो यहाँ पे प्लस क्यों लगाओ, प्लस इसीलिए लगाओ भैया, ये प्रॉफिट में बेची है। ठीक है, तो रोहन की ऑलरेडी फ्रैक्शन आपको दे रखी है 1/5, लेकिन माइनस लगा दो इसका, क्योंकि लॉस में बेची है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक ही लाइन में आपका आंसर निकाल दूंगा भाई। 5000 की वॉच बंदे ने खरीदी, अब अलग अलग तो आपके पास इतना टाइम नहीं, पहले 5000 का आप 10% निकालोगे, ऐड करके उसमें बेचो, फिर आगे बेचोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर उसका 9 से 1/11% निकालोगे। भाई सीधा सा फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो ना, आपके कल के लेक्चर में यही तो हुआ था। 5000 में खरीदी, आगे बेची इसने कितने में, 10% के प्रॉफिट में, मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 10 में 1 ऐड होगा तो 11/10 होगा। ठीक है, 11/10 मल्टीप्लाई, इसने भी प्रॉफिट में बेची है तो आगे प्रॉफिट में प्लस ही होगा, तो आपका क्या होगा, 12/11 होगा, है ना, एक ऐड होगा ना 11 में, तो मल्टीप्लाई 12/11। यहां पे लॉस में तो एक मतलब माइनस में होगा। ठीक है, तो 5 में से 1 निकलेगा 4/5, तो मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, आई होप कि इतना समझ आ गया। बस काटा पीटी करो, जो आपको दिखता है उसमें काटा पीटी करो, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 11 के साथ 11 कट गया। ठीक है, फिर आपका 5 1 5, ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 100। ठीक है जी,
अब देखो डायरेक्ट आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे ये जीरो भी कट गया, आपके पास 100 मल्टीप्लाई में आपके पास बचा 12, 1200 और 400, मतलब मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 100 1200 और 1200 4 ज़ा 4800, मतलब लास्ट में जो आपके रोहन को जो ये वॉच पड़ी ना, ये इसको पड़ी 4800 रुपीज़ की। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, बड़े सिंपल से झटपटे सवाल है, अटपटे जवाब हैं भैया। ठीक है, अब आई होप कि आपको समझ आना चाहिए, तो मैं इसको एकदम से साफ कर लेता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप लोग ना एक बार इसको पास करके स्क्रीनशॉट लेके खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई घर में। इतना बोल दूं, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उस समय आपके हाथ में सिर्फ यही रहता है कि ऐसे पेन पकड़ के सोचते रहते हो ये क्या हो गया हमारे साथ, फिर कहते हो ये भगवान के नाम पर टिक लगाओ, ये माँ के नाम पर, फिर उस समय आपको सारे भगवान सारे देवी देवता याद आते हैं, आपको उस समय खुदा याद आता है, भगवान ईश्वर अल्लाह सारे याद आ जाते हैं उस समय आपको। भाई उससे पहले ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, मुसीबत के टाइम क्यों याद करते हो उनको? ठीक है, खुशी में भी याद किया करो। चलो जी बढ़ते हैं आगे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ट्रेडर है, अ ट्रेडर बाय सम आइटम्स फॉर, ठीक है, लेवल वाला क्वेश्चन है भाई, लेवल वाला क्वेश्चन है, फॉर RS 1,25,000 रुपीज। ठीक है, और एंड सेल्स करता है 1,25,000 की कुछ चीजें खरीदता है ये बंदा, उनमें से 3/4 जो है ये बेच देता, सेल्स ऑफ दिस, मतलब इसका 3/4 हिस्सा ये बेच देता है 1,25,000 का, ऑफ दिस एट 8% प्रॉफिट। भाई ये बंदा उसमें से 3/4 जो है हिस्सा बेच देता 8% के प्रॉफिट पे। फिर क्वेश्चन में कहता है कि देन व्हाट परसेंट प्रॉफिट द रिमेनिंग should be sold to gain overall 7% प्रॉफिट। ठीक है, 7% प्रॉफिट। भाई देखो भाई लॉजिक वाला क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्रेडर ने कुछ आइटम्स खरीदी 1,25,000 की, उनमें से 3/4 3/4 जो पार्ट है उसने बेच दिया 8% के प्रॉफिट से। अब जो बाकी बचा कहता है कि उसको कितने में बेचेंगे कि उस ट्रेडर को जो है ओवरऑल सबके ऊपर जो है वो 7% फायदा होगा। देखो सॉल्यूशन में बड़ा सिंपल सा है, पहला नंबर आपको पता होना चाहिए, उसने 3/4 कितने परसेंट में बेची भाई, 8% के प्रॉफिट में बेची, 8% के प्रॉफिट में उसने 3/4 बेच दी, है ना। अब वो चाहता है कि रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग पार्ट जो है जो इसमें से बचा हुआ उसको बेचे, उसको दोनों को मिला के 7% ओवरऑल प्रॉफिट हो एक के पीछे। अब देखो रिमेनिंग कितना बचा भाई, सिंपल सा मसला है, मैं यहाँ पे साइड पे डब्बे में लिख लेता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट टोटल देखो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट है भाई, 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, बचे कितने पीछे, आपने बेचा कितने, उसने बेच कितने दिए, उसमें से सोल्ड कितने किए भाई, उसने 3 सोल्ड कर दिए, कितने में, 8% के प्रॉफिट से 24% आ गया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग तो एक बचा ना, नीचे एक रिमेनिंग बचा, उसको कितने में बेचेगा कि इसके पास ओवरऑल जो 7% का प्रॉफिट होगा। भाई ये सबको कितने में बेचना चाहता है, 7% के प्रॉफिट ओवरऑल टोटल को 7% के प्रॉफिट से बेचना चाहता है, तो 4 का कितना आएगा, 28 आएगा। भाई डिफरेंस कितना आ रहा, 4 का आ रहा, 4% का आ रहा। भाई अब जो है वो बची हुई चीजों को एक जो रिमाइंडर बचा हिस्सा उसको 4% के हिसाब से बेचेगा, तब जाके इसका ओवरऑल जो प्रॉफिट कितना होगा, 7% होगा। ठीक है, अब देखो 4 है,
चाहता है वो 7% के प्रॉफिट से बेचना उनको, ठीक है। अब चाहता कि ओवरऑल उसको कितना फायदा हो, 7, मतलब ओवरऑल 7 है तो इसका मतलब 28%, मतलब 4 का बनेगा। इसने 3 बेच दिए हैं, 3 बेच दिए, 3/4 है ना, 3 बेच दिए हैं इसने 8% के प्रॉफिट से, इसको 24% जो है अर्न हुआ। बाकी एक बचा ना, 1 रिमाइंडर है, तो उसमें वो कितने का बेचेगा कि ये 28 बनेगा पूरा, तो 4% का और बेचेगा। तो ये था आपका आंसर, तो 4% इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और बेटर है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई। इसी तरीके से आपके लिए मैं जो प्यारे प्यारे लेक्चर्स लेके आता रहूँगा, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। उसके लिए प्लीज़ आप लोगों को अगर समझ आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो क्या समझ नहीं आया, ठीक है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये आज आपकी क्लास 2 थी, मिलते हैं क्लास 3 में, इससे थोड़ा लेवल ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे एग्जाम्स को कवर करवाने वाला हूँ, चाहे आप एसएससी बैंकिंग के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कोई छोटे से छोटे एग्जाम्स, चाहे एसएससी जीडी हो, इंडियन आर्मी हो, सीडीएस, एनडीए, सारा आज जो ये बेसिक्स वाला ये आपके छोटे एग्जाम्स में काम आने वाला। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी क्लास 3, वो जो है थोड़ा सा एग्जाम लेवल बढ़ता जाएगा। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स लेवल बड़ा वीक है तो वो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखें, और हाँ परसेंटेज चार्ट को जरूर स्टडी करें, क्योंकि सारी गेम्स आपके जो है परसेंटेज चार्ट की ही होती है। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।